माधोपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वो हर रोज सुबह अंडा बिरयानी बनाता और सुबह ही बेचने के लिए निकल जाता था। किशन गांव के बीचों बीच जाकर वहाँ एक साइकिल पर अपनी बिरयानी बेचने का सामान लगाता और वहीं पर बिरयानी बेचता था। किशन की बिरयानी का स्वाद बड़ा ही लाजवाब था। उसके हाथ की बिरयानी अगर किसी ने एक बार खाई तो लोगों को दूसरों के हाथों की बिरयानी पसंद ही नहीं आती थी। और तो और किशन अंडा बिरयानी बड़े ही कम दामों में बेचता था। उसके बिरयानी का रेट था सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए प्लेट। 50 रुपए के हिसाब से किशन उस पर ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए ही मुनाफा निकालता था। उसे पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं था, इसीलिए किशन सभी लोगों को बहुत ही कम दामों में बिरयानी बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन गांव का एक आदमी राजू किशन से, अरे किशन भाई, तुम बड़े ही कम दामों में बिरयानी बेचते हो भाई। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी बिरयानी के दाम बढ़ाने चाहिए। अरे राजू भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर सोचो हमारे जैसे गरीब मजदूर लोगों को अगर बिरयानी खानी है तो वो कैसे खाएंगे। इसीलिए मैं लाभ का ज्यादा अपेक्षा ना करते हुए अपनी बिरयानी बेचता हूँ। हाँ किशन भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। चलो अब मुझे भी एक प्लेट बिरयानी दे दो। ये लो भाई। किशन राजू को बिरयानी देता है और अपने बाकी के कस्टमर को भी बिरयानी देने लगता है। तभी उसकी बिरयानी खाकर एक छोटी सी बच्ची किशन के पास आकर, अंकल, आपकी ये अंडा बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे एक और बिरयानी देंगे? घर पर मेरा भाई है ना, मैं उसे भी बिरयानी खिलाना चाहती हूँ। अरे गुड़िया, क्यों नहीं, ये लो एक प्लेट और बिरयानी, ये तुम अपने घर लेकर जाओ। लेकिन अंकल, मेरे पास तो अब पैसे ही नहीं है। अरे बेटिया, मैंने कब तुम्हें पैसे मांगे? ये बिरयानी तुम्हारे लिए मेरी तरफ से है। थैंक यू अंकल। वेलकम गुड़िया। किशन हर रोज गांव के बीचों बीच जाकर अपनी अंडा बिरयानी बेचा करता था। उस गांव के होटल वालों को किशन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि किशन अपनी अंडा बिरयानी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए प्लेट में बेचा करता था। और तो और उसमें स्वाद भी लाजवाब था, तो लोग बिरयानी खाने के लिए होटल में जाते ही नहीं थे। सबके सब किशन के पास से ही बिरयानी खरीदते थे। ये सब देखकर एक होटल वाले हरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से, अरे ये किशन का बच्चा इतने सस्ते में बिरयानी कैसे बेचता है? इसके बिरयानी बेचने से हमारे यहाँ कोई नहीं आता। अब हमें ग्राहक मिलना भी मुश्किल हो गया है। मालिक, इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो सकता है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तुम एक काम करो, अपने कुछ आदमियों को लेकर उसके साइकिल के दुकान पर जाओ और उसका पूरा दुकान तहस नहस कर डालो। हाँ, ये अच्छा रहेगा मालिक। कुछ ही देर में हरिया के नौकर अपने साथ हॉकी स्टिक लेकर किशन की दुकान पर जाते हैं। इतने सारे लोग अपनी तरफ हॉकी स्टिक लेकर आते थे, किशन बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी सारे के सारे लोग आकर किशन से, क्या रे, तेरे को मस्ती चढ़ी है क्या, जो हमारे मालिक के होटल के मुकाबले में तू बिरयानी बेचता है? अबे ओए चपड़गंजू, तेरे को खुद की जिंदगी प्यारी नहीं क्या बे? 2-3 आदमी मिलकर किशन का पूरा दुकान तहस नहस कर देते हैं और सभी किशन को नीचे गिराकर बहुत मारते हैं। कुछ बात अगर पल्ले पड़ी हो तो कल से यहाँ बिरयानी बेचने मत आना, समझे? नहीं तो और भी तरीके हैं हमारे पास समझाने के। अरे नहीं नहीं साहिब, मैं आज के बाद यहाँ कभी बिरयानी नहीं बेचूंगा साहिब, मुझे माफ कर दो साहिब। हाँ, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा बच्चू। अब सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। किशन उठकर किसी तरह से अपना सामान समेटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे कई सारी जख्में हुई थी। वो जैसे तैसे अपना सामान समेटकर घर चला जाता है। घर जाकर अपनी मलहम पट्टी करता है और खुद से, हे भगवान, मैंने लोगों को कम दाम में बिरयानी मिले इसलिए इतनी मेहनत की, मगर अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब से मैं बिरयानी कभी नहीं बेचूंगा। खुद से ऐसी बातें कर किशन थोड़ा सा खाना खाकर सो जाता है। 2-3 दिन आराम करने के बाद अब किशन मजदूरी का काम ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे काम मिलते ही वो काम करने लगता है। बहुत थकावट वाला काम था, लेकिन फिर भी किशन वो काम मन लगाकर कर रहा था। किशन जहाँ पर काम करता था, एक दिन उस साइड का मालिक वहाँ पर आकर काम देख रहा था। उस दिन बहुत कड़ी धूप थी। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? साइड के मालिक वहीं पर चक्कर आकर गिर जाते हैं। ये देख किशन जल्दी से उनके पास जाता है और उनके चेहरे पर पानी मारकर उन्हें होश में लाता है। मालिक उठकर देखते हैं तो उन्हें काम करने वाले मजदूर ने मदद की थी। ये देख, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया था, ऊपर से ये तेज धूप, शायद इसीलिए मुझे चक्कर आ गए। मालिक, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप कृपया मेरे घर चलिए। मेरा घर यहाँ नजदीक ही है, मैं मेरे हाथों से बनी बिरयानी आपको खिलाता हूँ। अच्छा चलो,
मुझे भी बहुत भूख लगी है। किशन उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर मालिक को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। तभी मालिक किशन से, क्या घर में तुम अकेले रहते हो? हाँ मालिक, घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए बिरयानी बना कर लाता हूँ। ठीक है। वहाँ पर बैठे बैठे मालिक देख रहे थे कि किशन कैसे बिरयानी बनाता है। किशन अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाकर एक स्वादिष्ट अंडा बिरयानी बनाता है और बड़े ही सुंदरता से पेश करते हुए मालिक को देता है। मालिक बिरयानी का एक निवाला खाते ही, अरे वाह भाई, ऐसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है तुमने, लजीज। धन्यवाद मालिक। तुम्हारे हाथों में अगर इतना अच्छा स्वाद है तो तुम ऐसी बिरयानी बनाकर क्यों नहीं बेचते? मजदूरी क्यों करते हो? मालिक की बातें सुनकर किशन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और किशन अपने साथ हुई सारी घटना मालिक को बताता है। किशन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। तभी मालिक किशन से, किशन, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ होटल चलाओ। मेरे कहने का मतलब है कि सारा निवेश मेरा ही रहेगा, और हाँ, मुनाफे में भी मैं सिर्फ 25% लूंगा। मालिक, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, मगर मैंने बिरयानी बनाना शुरू भी किया तो भी मेरी बिरयानी 50 रुपए प्लेट ही बेचूंगा, क्योंकि मेरा बिरयानी बेचने का हेतु यही है कि मेरी बिरयानी गरीब भी खाए। हाँ चलेगा किशन, तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा होटल चलाओ। हम होटल का चैन खोलेंगे, उससे हर गांव का हर आदमी हमारी बिरयानी खाएगा। क्या कहते हो? मुझे चलेगा मालिक। तो तुम कल ही शहर आ जाना, ये रहा मेरा पता। बिरयानी खाकर मालिक वहाँ से चले जाते हैं। अब किशन दूसरे ही दिन उनसे मिलने के लिए शहर चला जाता है और उनसे मिलकर उनसे, लेकिन मालिक, मेरे हाथ की अंडा बिरयानी शहर के लोगों को पसंद तो आएगी ना? हमारे हाथ की बिरयानी मेरे जैसे हमेशा 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले आदमी को पसंद आ सकती है, तो बाकी के लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगी? तुम चिंता मत करो। ठीक है मालिक, अब तो मैं और भी मन लगाकर काम करूंगा। चलो, आज से हमारे होटल हर जगह खुलेंगे। पहले 1 महीना हम इस शहर में होटल चलाकर देखेंगे, बाद में हमारे होटल हर गांव में होंगे। और हाँ, हमारे होटल हम जिस जगह नहीं खोल सकते वहाँ हम हमारे होटल के नाम से फूड ट्रक चलाएंगे। जैसा आपको ठीक लगे मालिक, मुझे आपने इतना अच्छा मौका दिया है, अब मुझे बस इस मौके का सही इस्तेमाल करना है। अब किशन अपने नए काम में लग जाता है। नए होटल में उसकी अंडा बिरयानी बड़ी ही मशहूर हो गई। लोग आकर उसकी अंडा बिरयानी खाने लगे। अब उन दोनों ने मिलकर अपने होटल गांव-गांव जाकर खोले। लोगों को इतने सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी की अंडा बिरयानी मिल रही थी, तो गांव के लोग भी किशन से ही अंडा बिरयानी खरीदने लगे। दिन ब दिन वो मशहूर हो रहा था, बड़ा आदमी बन रहा था। ऐसे ही एक दिन किशन अपने गांव में आता है और अपने बॉडीगार्ड के साथ गांव में उसी जगह जाता है जहां पर कुछ समय पहले उसे पीटने वाले लोग खड़े थे। किशन अपने बॉडीगार्ड से, इधर पानी मांगने तक मारो। इनको पता चलना चाहिए कि अगर कोई गरीब आदमी अपना व्यापार करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। इनके जैसे लोगों की वजह से ही आम आदमी धंधा करने का सोच भी नहीं सकता। किशन के ऐसे कहते ही बॉडीगार्ड उन लोगों को बहुत पीटते हैं और उन्हें फिर से ऐसा ना करें इसकी समझ देते हैं। अब माधोपुर गांव में किशन का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा रहा था। उसे सभी लोग बड़ी इज्जत देने लगे। किशन से प्रेरित होकर अब गांव के लोग भी अपना अपना व्यवसाय करने लगे, अपना काम करने लगे। किशन ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपना नसीब बनाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करने वालों को अपनी मंजिल मिल ही जाती है और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर हमेशा हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं।